दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एमपीटेट वर्ग 3 यानी प्राइमरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो अभी चल रही है 2-3 दिन और चलेगी, अभी 30 तारीख तक चलना है। तो इसको लेकर जो आपका मेंस एग्ज़ाम होगा कुछ टाइम के बाद वो कब तक होगा, और इसके अलावा अभी जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, मेरे ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं, जिनके मार्क्स या तो क्वालिफाइंग मार्क्स के आसपास आ रहे हैं, और बहुत कम ऐसे स्टूडेंट हैं, मेरे ग्रुप में भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनने 115 तक स्कोर किया हुआ है आउट ऑफ 150। तो ऐसे में किसको प्रिपरेशन करनी चाहिए मुख्य परीक्षा की यानी मेंस एग्ज़ाम की, मेंस एग्ज़ाम कब तक होगा और किसके मार्क्स बढ़ेंगे किसके घटेंगे, ये भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि यह क्वेश्चन मुझसे काफ़ी बार पूछा जा चुका है मैसेज के थ्रू कि किसी के जो रिज़र्व कैटेगरी में आते हैं उनके 75 नंबर के आसपास हैं, मतलब कम हैं, किसी के 71, किसी के 72, किसी के 69, किसी के 70, बल्कि किसी के 2-3 नंबर 4-5 नंबर ज़्यादा हैं। वो भी थोड़ी डरे हुए हैं कि हमारे नंबर कम तो नहीं हो जाएंगे, हमारे मार्क्स घट तो नहीं आएंगे। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं ऑल ओवर एमपी में जिनके मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स के आसपास हैं। रिज़र्व कैटेगरी 75 है और अनरिज़र्व कैटेगरी 90 मार्क्स हैं। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि अभी आपके वर्ग 3 के एग्ज़ाम प्राइमरी शिक्षक भर्ती परीक्षा के एग्ज़ाम पात्रता परीक्षा के एग्ज़ाम 30 नवंबर को ख़त्म हो रहे हैं। अभी नोटिफिकेशन आपने देखा होगा, ग्रुप 5 की जो वैकेंसी है उनका नोटिफिकेशन आ गया है, 26 तारीख से उसके फॉर्म भरे जाएंगे। इसके बाद आपके वर्ग 2 मुख्य परीक्षा होनी है, वर्ग 3 मुख्य परीक्षा होनी है, वुमन सुपरवाइज़र होना है, ग्रुप 4 होना है, जेल प्रहरी होना है, फॉरेस्ट होना है। तो अभी ये मानकर आप लोग चलें, और अभी इस एग्ज़ाम के 1 महीने बाद कम से कम आपका रिजल्ट आएगा। ज़्यादा भी टाइम हो सकता है लेकिन कम से कम 1 महीना आराम से लग जाएगा, यानी जनवरी तक आपका रिजल्ट आएगा। इसके बाद कम से कम 3-4 महीने आपको आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि अभी ये एग्ज़ाम भी होने हैं, ग्रुप 4 का एग्ज़ाम जो मैंने अभी नाम बताए ये सारे एग्ज़ाम होने हैं। वर्ग 1 प्री भी होना है 2025 में, MPSI भी होना है। तो ये जो एग्ज़ाम पेंडिंग है काफ़ी टाइम से, ये एग्ज़ाम पहले होंगे। इसके बाद आपके वर्ग 3 की मुख्य परीक्षा होगी अप्रैल या मई, कम से कम अप्रैल या मई कह रहा हूँ, इससे और भी डिले हो सकता है। अब मार्क्स किसके कम होंगे किसके ज़्यादा होंगे ये डिपेंड करेगा डिफ़िकल्टी लेवल पर कि आपका किस शिफ्ट का एग्ज़ाम कैसा रहा, और एनालिसिस करेगी ESB की टीम, उस हिसाब से आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। लेकिन पात्रता परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन काफ़ी कम होता है, और ये मानकर चलें कि जिनके मार्क्स कम हैं, कुछ नंबर कम हो रहे हैं, अब ये तो मैं फ़िलहाल नहीं बताऊंगा कि 10 नंबर 15 नंबर बढ़ेंगे कि 10-15 नंबर कम होंगे, लेकिन फ़िलहाल 4 से 5 नंबर तक तो आप मानकर चलें कि ऊपर नीचे होंगे, और बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। 69 हो 70 हो 4-5 नंबर आपके बढ़ जाएंगे ही, घटने में इतने मार्क्स नहीं घटते हैं जितने बढ़ते हैं। तो जितने लोग क्वालिफाई हैं 75 हैं 74 हैं या 70 के आसपास हैं, और 75 प्लस जिनके हैं रिजर्व कैटेगरी से, उन्हें डेफिनेटली मेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए अभी से। और सिलेबस के बारे में आपको बताऊं कि कुछ अलग से सिलेबस नहीं रहेगा वर्ग 3 का, क्योंकि जैसा पैटर्न अभी रहा है लगभग ऐसा ही पैटर्न आपको मुख्य परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो आपको अभी कुछ भी अलग नहीं पढ़ना है, जो अभी आपने पढ़ा होगा वही पढ़ना है, यही सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, बाल विकास, पर्यावरण, गणित और आपकी दोनों भाषाएं जिसमें हिंदी भी एक है। इसके बाद टाइम आपके पास सफिशियंट है, सिर्फ DED या DLED वाले स्टूडेंट ही आगे प्रिपरेशन करें, BEd वाले प्रिपरेशन ना करें वर्ग 3 यानी प्राइमरी शिक्षक भर्ती परीक्षा की। और जितने लोग के ज़्यादा कम नंबर आए हैं वो पहले तो सोचें कि नंबर कम क्यों आए हैं, स्ट्रेटजी क्या रही है, कैसे उनने प्रिपरेशन की है। इसके अलावा फिर से आप लोग प्रिपरेशन करें, और शिक्षक पात्रता परीक्षा के एग्ज़ाम तो अब होते ही रहने हैं हर साल, तो ये बिल्कुल ना सोचें कि अब ये मौका आपको 4-5 साल के बाद मिलेगा, ये गलती ना करें। अलग अलग चैनल अलग अलग तरह की न्यूज़ आपको देते हैं, लेकिन मेरे चैनल पर मैं जो आपको न्यूज़ देता हूँ 100% करेक्ट ही देता हूँ, आज तक सही ही निकली है। इसी के कारण बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं, और यही मानकर आप लोग चलें कि 2025 में भी हो सकता है इसी टाइम तक नवंबर-दिसंबर तक फिर से आपका वर्ग 3 पात्रता परीक्षा हो मुख्य परीक्षा के बाद। और DED DLED वर्ग 2 में भी एप्लीकेबल रहता है, तो वर्ग 2 की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। बाकी जो जिनके पास BEd है वो वर्ग 1 और वर्ग 2 की प्रिपरेशन करें, जिनके पास कुछ भी नहीं है वो सुपरवाइज़र की तैयारी करें। पिछले वीडियो में बताया था आंगनवाड़ी की भी भर्तियाँ आ रही हैं जिसमें एग्ज़ाम भी नहीं होगा, सिर्फ आपको अप्लाई करना है, वो भी आप लोग भर सकते हैं।
बाकी बहुत सारी वैकेंसीज आना है। सीएम साहब ने भी बोला है, न्यूज़पेपर में भी आया है कि अलग अलग विभाग में लाखों पद खाली होने वाले हैं। तो प्रिपरेशन आप करें। देखिए, मंजिल को नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई मुसाफिर अपनी यात्रा जर्नी शुरू करता है तो उसको वहाँ खड़े होकर मंजिल नहीं दिखती है। मंजिल पाने के लिए आपको लंबा सफ़र तय करना पड़ता है, फिर जाकर आपको कहीं बहुत दूर जाकर आपको मंजिल आपकी दिख सकती है। लेकिन सबको जॉब चाहिए, सभी को परेशानियां हैं जीवन में, आर्थिक परेशानियां हैं। आपका उद्देश्य जॉब पाने के लिए एक अच्छा उद्देश्य होना चाहिए, उसके लायक आपको बनना चाहिए। हर किसी को जॉब नहीं मिलेगी, ये भी आप जानते हैं, कंपटीशन ज़्यादा है। जॉब को डिज़र्व करने वाले स्टूडेंट बने। पैसा कमाना आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आप कितना बेहतर आउटपुट दे सकते हैं पहले वो सोचें। गवर्नमेंट जॉब एक सर्विस है, सर्विस का मतलब होता है सेवा। तो गवर्नमेंट आपसे सेवा लेगी, जिस काम में आप निपुण हैं उसके बदले आपको पैसे देगी। तो आपका जो फोकस है वो एक अच्छे पॉजिटिव तरीके से होना चाहिए। और जितने लोग ये सोच रहे हैं कि उनके नंबर कम हैं, बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, तो सबसे पहले तो आपका दिमाग है, आप ही नेगेटिव सोचेंगे तो फिर नेगेटिव करने वाले तो चारों तरफ फैले हुए हैं। आपको पॉजिटिव सोचना ही तो है। आप सोच भी नहीं सकते अपने लिए पॉजिटिव सोचें कि आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। जिनके ऑलरेडी बढ़े हुए हैं वो ये ना सोचें कि उनके मार्क्स कम हो जाएंगे, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं चीज़ें धीरे धीरे वैसी होने लग जाती हैं। फिर बाद में हम कई लोगों से सुनते भी हैं कि देखो हम पहले ऐसा ही सोच रहे थे, ऐसा ही बोल रहे थे, वैसा ही हुआ। तो आप अगर आपके सोचने के जैसा ही होता है तो फिर पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें अपने लिए, ताकि बेहतर रिजल्ट आपको मिले। और इनपुट आप बेहतर देंगे तो डेफिनेटली आउटपुट अच्छा आएगा। घंटों के हिसाब से बिल्कुल ना पढ़ें कि 2 घंटे हो गए तो हो गया, 4 घंटे हो गए तो हो गया, क्योंकि कोई 2 घंटे में काफ़ी पढ़ सकता है, समझ सकता है। कोई 2 घंटे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकता, बिल्कुल भी नहीं समझ सकता। अलग अलग कैपेसिटी होती है, अलग अलग ब्रेन की, अलग अलग माइंड की। तो घंटे के हिसाब से ना पढ़ें, टॉपिक डिसाइड करें, एक सेटिंग में हमें ये टॉपिक ख़त्म करना है। और एक चीज़, अगर ये सोचें कि एक ही बार में आपको सब कुछ याद हो जाए, सब कुछ समझ में आ जाए, तो इतना सुपर ह्यूमन का माइंड नहीं है आपके पास। कम से कम 3 राउंड लगाने पड़ेंगे एक टॉपिक के, तब जाकर वो आपको 90% से ज़्यादा समझ में आएगा। पहली बार में 50%, दूसरी बार में 75+, और तीसरी बार में फिर आपको 90-95, हो सकता है कोई 100 भी, आपको कोई चीज़ 100% भी समझ में आ जाए। तो ऐसी प्लानिंग करें, ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ों को टाइम दें। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा टाइम देंगे, उतने ज़्यादा टाइम तक दिमाग में सेव रहेगी, स्थायी रहेगी। और जितना कम टाइम आप चीज़ों को देंगे उतनी जल्दी दिमाग से वो खिसक जाएगी, टेम्परेरी स्टोरेज हो जाएगी। ठीक है, आई होप काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा वर्ग 2 मुख्य परीक्षा के बारे में, वर्ग 3 मुख्य परीक्षा के बारे में, कि इनके कब तक फॉर्म आ सकते हैं, इनका कब तक एग्ज़ाम हो सकता है, इनकी आपको प्रिपरेशन कैसी करनी है। बाकी नए नए लोग जुड़ रहे हैं चैनल से भी, ग्रुप से भी, नोट्स जितने लोग मंगा रहे हैं, 1 सप्ताह के अंदर घर पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से डिलीवरी हो रही है नोट्स की। एप्लीकेशन के अंदर भी मैंने जोड़ा है, तो ऑनलाइन टेस्ट भी चल रहे हैं। और जितने लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उनके मार्क्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाता रहता हूँ टाइम टाइम पर, व्हाट्सएप पर भी लगाता रहता हूँ, और ग्रुप में भी इस चीज़ें भेजता रहता हूँ। तो अभी आप लोग प्रिपरेशन जारी रखें, पॉजिटिव रहें। सर्दियाँ आ गई हैं, थोड़ी सेहत का ख्याल रखें, व्यायाम करते रहें, एक्टिविटी करते रहें, क्योंकि अटैक्स बहुत बढ़ते हैं सर्दियों के मौसम में, खून जम जाता है। और अचानक से आपको मेहनत नहीं करनी है। आप अभी ऐसी भी घटनाएं सुनेंगे कि कहीं अचानक डांस करते करते कोई गिर गया, अटैक आ गया, साइलेंट अटैक आ गया। अचानक से कुछ नहीं करना है, क्योंकि जमा हुआ ब्लड जब अचानक से आप एक्टिविटी करते हैं तो ब्लड का फ्लो हो जाता है, पूरा फ्लो जाकर हार्ट पर पड़ता है, तो हार्ट काम करना बंद कर देता है। नॉर्मल एक्टिविटी करें, डेली रूटीन एक अच्छा रूटीन बनाएं, खाने पीने पर ध्यान दें, सेहत अच्छी बनाकर रखें, क्योंकि जान है तो जहान है, और जीवन है तो अपार संभावनाएं हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इस वीडियो में इतना ही। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।